पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो सुपर 8 का मुकाबला था वो बारिश की भेंट चढ़ गया और कह लें कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट से संतोष करना पड़ा। लेकिन कह लें कि पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं और जो सेमीफाइनल का ख्वाब पाकिस्तान देख रहा है वो उसके लिए कह लें कि आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आईसीसी के कुछ नियम हैं और जो मौसम की भविष्यवाणी है वो उसके आरे आ रहे हैं। मौसम की भविष्यवाणी ये बता रही है कि ग्रुप सुपर 8 के मुकाबले में यानी कि आने वाले दिनों में भी कई बार बारिश होंगे और कई मुकाबले रद्द किए जा सकते हैं। कोलंबो में आपने देखा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में भारी बारिश हुई और एक भी गेंद नहीं खेला गया और मैच रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, यानी कि अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 पॉइंट हासिल कर सकते हैं। अगर सुपर 8 के फिक्सर को देखते हैं तो सभी टीमों को 3-3 मैच खेलने हैं। इस लिहाज से अब एक मैच रद्द हो गया है तो दोनों के पास 2-2 अंक जीतने के मौके हैं, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मैच जीतती है पाकिस्तान तो 4 होंगे, 5 पॉइंट्स के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक भी मुकाबला हारती है और न्यूजीलैंड या दूसरी टीमों ज़्यादा मैच जीतती हैं तो कह सकते न्यूजीलैंड आगे बढ़ जाएगी, यानी उसके ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, इसके 3 पॉइंट रह जाएंगे। एक जीतती है तो 3 पॉइंट होंगे, 2 जीतते हैं तो 5 पॉइंट होंगे और दूसरी टीमें भी 5 जीतती है 5 पॉइंट उसके भी होते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि नेट रन रेट किसका ज़्यादा है। उस लिहाज से कह लें कि वो टीमें आगे बढ़ जाएंगी सेमीफाइनल के लिए। इस लिहाज से अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान ने जिस तरीके के खेल पिछले दिनों खेले हैं उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना होती है धीमी बैटिंग को लेकर के। उसकी बहुत ही धीमी बल्लेबाजी रही है और कह लें कि उसका नेट रन रेट भी बहुत ख़राब रहा है और हार का सिलसिला है वो भी जारी है। जैसे तैसे वो कह लें कि ग्रुप स्टेज के सुपर 8 के दौर में पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड की तगड़ी बैटिंग भी, ऐसा कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड की तगड़ी बैटिंग है और बॉलिंग भी उतनी तगड़ी है। अगर डकवर्थ लुइस का भी मामला आता है तो न्यूजीलैंड के लिए जीतने के चांस ज़्यादा थे। इस लिहाज से पाकिस्तान थोड़ा सा संतोष कर सकता है कि अभी भी वो कह लें कि सुपर 8 में बना हुआ है और आगे जाने की संभावना उसकी बनी हुई है। लेकिन नियम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आगे फंस सकता है और अगर वो 5 अंक मतलब कह लें कि दोनों मैच नहीं जीते तो उसके लिए फंस जाएंगे। एक भी मैच अगर हार गया तो वो सीधे वहां से बाहर हो जाएगा। इस लिहाज से उसे सब मैच जीतना होगा। न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। वह दूसरी तरफ श्रीलंका इंग्लैंड का मुकाबले पे भी सबकी नज़र है। नज़र इस लिहाज से क्योंकि वहाँ भी बारिश की संभावना थी तो वहाँ पे भी डिसाइड होगा कि किस तरीके से यहाँ पे होना है। नियम ये कहता है कि अगर वहाँ पे बारिश हुई यानी ग्रुप 2 के मुकाबले में बारिश होती है, वहाँ भी पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे कह लें कि आईसीसी के नियम जो है, जो नए नियम है वो लागू होंगे। नियम क्या कहता है, मान लीजिए कि एक भी गेंद खेले बिना मैच रद्द होता है तो 1-1 पॉइंट हो गया। सारे मैच रद्द हो जाते हैं तो तमाम चीज़ें, नेट रन रेट वाला भी, कौन सब ज़्यादा जीता वो भी, और कह लें कि बाकी पॉइंट्स वाला भी, नेट सब जाके रद्द हो जाता है। लेकिन अगर आईसीसी के नए नियम को देखें तो उनकी किस्मत खुल सकती है वैसे टीम की जिसकी रैंकिंग आईसीसी में कह लें कि 6 फरवरी तक सबसे ज़्यादा रहा हो, जो ऊंचा रहा है वो आगे जा सकता है। देखिए, अगर हम आपको बताएं कि नियम क्या है, नियम ये है कि आईसीसी के नियमों के मुताबिक यदि टीमें बराबर पॉइंट पर फिनिश करती हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस टीम ने ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं। लेकिन अगर सभी मुकाबले ही रद्द हो जाएं तो किसी के खाते में जीत नहीं होंगी और यह नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद नेट रन रेट देखा जाएगा, लेकिन जब मैच ही नहीं खेले जाएंगे तो चारों टीमों का नेट रन रेट भी 0 रहेगा। तीसरा नियम है हेड टू हेड का। अगर टीमें एक दूसरे से खेलेंगे ही नहीं तो इसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में चौथा और अंतिम नियम जो है वो लागू होता है। वो होता है कि कौन सी टीमें T20 वर्ल्ड कप के दौरान तक कह लें कि आईसीसी रैंकिंग में ऊपर थी या नीचे थी, वो होगा। उसके जरिए उनकी किस्मत खुलती है, वो आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान और लंका यानी श्रीलंका के बाहर होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं कि उनके लिए तीनों मैच जीतना मुश्किल होगा। अगर वहाँ तीनों मैच मान लीजिए श्रीलंका जीत भी लेता है तब तो सीधा चला जाएगा। एक मैच हारता है, एक मैच में पॉइंट्स का मामला आता है तो वहाँ भी फंस सकते हैं। इस लिहाज से उनको दोनों मैच जीतने होंगे क्योंकि जो मैच है उसमें बारिश के बहुत खलल की संभावना है। इस लिहाज से देखें 6 फरवरी की तारीख की जो आईसीसी रैंकिंग के अनुसार इंग्लैंड और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर थे, जबकि पाकिस्तान 6ठे और श्रीलंका 8वें स्थान पर। इसका सीधा मतलब है यदि श्रीलंका की सरजमी पर खेले जाने वाला सुपर 8 का मैच बारिश की भेंट चढ़ते हैं तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका बाहर हो जाएंगे। हालांकि इसकी संभावना कम ही है कि सारे मुकाबले धुल जाएं, लेकिन
एक भी मुकाबले धुलते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स का नेट रन रेट का एक तरीके से कह लें कि काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। और पाकिस्तान की जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बुरा रहा है। भारत के मैच में किस तरीके से 61 रनों से हार हुई थी वो आपने देखा। नामीबिया के खिलाफ जैसे तैसे जीते हैं और भी मुकाबले उनके जैसे तैसे ही रहे हैं इस लिहाज से, और न्यूजीलैंड वाला मुकाबला भी जैसे तैसे ही जीते थे। इस लिहाज से एक तरीके से कह लें कि उनका जो मुकाबला है काफ़ी टसल भरा रहने वाला है, काफ़ी कसा रहेगा और डिसाइड करेगा, नियम डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान आगे जाता है या नहीं। यानी कि कुदरत के निज़ाम की जो पाकिस्तान बात करता है उस पर भी काफ़ी भरोसा उसको एक तरीके से करना होगा। पाकिस्तान के अगले मुकाबले जो हैं वो श्रीलंका और इंग्लैंड से होने वाले हैं, जो कि उनके लिए खेलना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी जीतना एक तरीके से कह लें कि मुश्किल होगा। और पाकिस्तान के जो अगले मैच हैं 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ है, वहीं सुपर 8 में पाकिस्तान का आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के साथ है। दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और ऐसे में पाकिस्तान के लिए बारिश बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो उसका अगला मैच 25 फरवरी को श्रीलंका के साथ है, जबकि सुपर 8 में इंग्लैंड के साथ 27 फरवरी को है। अब देखने की बात होगी कौन सी टीमें आगे बढ़ती है और ये जो पॉइंट्स हमने बताया कि कैसा इम्पैक्ट डाला आईसीसी का नया नियम, ये क्या इम्पैक्ट डालता है पाकिस्तान और श्रीलंका की किस्मत पे जो आईसीसी T20 का जो सुपर 8 का मुकाबला चल रहा है उसमें, और क्या वो सेमीफाइनल में जा पाएंगे, ये देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय जरूर दें। तब तक देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।